हम ना भीड़ में अलग से ही दिख जाते हैं, क्योंकि अब हम माँ बाबा का हाथ पकड़ के नहीं चलते। खुद के पैरों पे चलते तो हैं, लेकिन खुद के पैरों पे अभी खड़े नहीं हैं। हम में से बहुत कुछ शांत है, कुछ बहुत अल्लड़ हैं, कुछ डरे सहमे हैं, कुछ बेबाक हैं। हम में से कुछ सवाल हैं, कुछ जवाब बेमिसाल हैं। हम सब किशोर हैं, द टीनेजर्स। और इन्हीं में से मैं एक आवाज़ हूँ। इस शख्स का नाम है उपासना और शो का नाम है टॉक ऑफ द टीन्स, जहाँ हम टीन्स वो बातें बताएंगे या वो अनसुनी बातें जिनका सुनना, जिनका समझना दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें या ऐसी बातें होती हैं जो प्रॉपर्ली कन्वे नहीं हो पाती हैं, जिनकी वजह से या तो उन बातों का मजाक बना दिया जाता है या फिर लोग क्या सोचेंगे ऐसी बातें सोचकर हम उन्हें वियर्ड डिक्लेयर कर देते हैं और फिर उनके बारे में बात करना सही नहीं समझते या पब्लिकली बात करना ज़रूरी नहीं समझते। इसीलिए हम यहाँ हर वो बात करेंगे जिनको भी अक्सर बेकार या वियर्ड या टैबू समझा जाता है या इग्नोर कर दिया जाता है। और जो टीन्स मेरी बात सुन रहे हैं वो मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट हम क्या बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये शो हमसे है। रिमेंबर दैट। आप अपना टॉपिक या अपने क्वेश्चंस मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे ट्विटर या इंस्टा पे मैसेज करके बता सकते हैं। मुझे जो सबसे बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात लगती है वो है लुक्स एंड पीपल बीइंग जजमेंटल अबाउट इट। और कभी कभी क्या होता है, आप तो जज कर देते हैं किसी को भी, बट उसके बाद उस आपकी जो बात आपने कन्वे करी है उसका सामने वाले के मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे उसके, जैसे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर लो सेल्फ एस्टीम एंड सो ऑन। एंड इनमें से मोस्ट सरप्राइजिंग बातें ये भी कभी कभार निकल कर आती हैं कि पेरेंट्स भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन सब चीज़ों में। तो इसका असर किसी भी यंग माइंड पे क्या होता है, ये जानने के लिए मेरे साथ है आदित्य। ही इज़ 15 ईयर ओल्ड। आदित्य, कैसा लग रहा है तुम्हें शो पे आके? हेलो, वैसे तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हुई शो पे आके, क्योंकि अब जैसे नाम है टॉक ऑफ द टीन्स एंड आई एम 15 ईयर ओल्ड, तो ओके, ये तो अच्छा लग रहा है मुझे। नाइस यार। मतलब मुझे तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं खुद बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है। लेकिन चल, कोई बात नहीं। कुछ क्रिएटिव या कुछ इनिशिएटिव लेने के लिए यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जैसा कि टॉक ऑफ द टीन्स है और हम यहाँ पे वो बातें करने वाले हैं जो कि नॉर्मली टीन्स फेस करते हैं या फिर जो हम अपना परसेप्शन उन सब चीज़ों के बारे में लोगों को सुनाना चाहते हैं। जो बहुत ही बेसिक बात है या जो मुझे लगती है बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो करनी चाहिए, वो ये है कि कि लोग हमारे लुक्स पे कैसे जज करते हैं, मतलब लुक्स पे कैसे जज करते हैं, कमेंट करते हैं और उसका किसी भी इंडिविजुअल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तुम बताओ। देखो, वैसे आपका टॉपिक तो काफ़ी अच्छा है कि लुक्स मैटर करते हैं कि नहीं करते, बट ओके, पहले इस पे बात करने से पहले मैं मेरी बात बताता हूँ कि देखो, जब मैं नियरली करीब 9-10 साल का था तब ठीक है, मैं थोड़ा सा फैटी था, तो लोग बाग ना मुझे थोड़ा बहुत चिढ़ाते थे उसके लिए। हाँ। तो तब तो मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं था कि यार ओके, चिढ़ाते हैं, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। हाँ, क्योंकि छोटे थे तो वो चीज़ स्ट्राइक नहीं करती होगी। बट ओके, फिर धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि यार लोग मुझे चिढ़ाया करते थे, मोटा मोटा बोला करते थे। तो फिर बाद में मुझे लगा कि बाद में मुझे हर्ट भी हुआ उस बारे में कि यार ऐसा हुआ मेरे साथ। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उस चीज़ से ओवरकम कैसे किया, या मतलब ऐसा कोई बिग डील था या फिर क्योंकि तुम उस समय ना बहुत छोटे थे जहाँ तक तुम बता रहे हो उस हिसाब से। देखो दी, इसमें ऐसे ओवरकम करने का तो कुछ था नहीं, क्योंकि मैं छोटा था तो मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता था। बट बाद में बड़े होके मुझे लगा कि यार दैट वाज अ बिग डील फॉर मी। या दैट्स व्हाट द थिंग इज़ कि अगर आप बचपन में छोटे हो, मतलब ऑब्वियसली बात है बचपन में सब छोटे ही होते हैं, लेकिन जब आप छोटे होते हो तो आपको ये चीज़ पता नहीं होती है। या आप एक फिगर नहीं कर पाते हो कि लोग आपको किस बात के लिए जज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें क्या होता है कि फिर लेकिन जब माइंड मेच्योर होता है तो आपको लगता है कि नहीं यार,
क्योंकि फिर जब आप टीनेजर होते हो तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है जहाँ आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो या आप ग्रो करते हो, और उसके बीच में अगर ऐसी चीज़ें या ऐसे कोई कमेंट पास करते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हो, जिसकी वजह से कभी कभी कुछ ज़्यादा होने की वजह से चीज़ें या लोग जो होते हैं लो उनका कॉन्फिडेंस हो जाता है, या ऐसी बातें भी अक्सर होती हैं, है ना? हाँ, ऐसी होती तो हैं। जैसे कि मैं बड़ा हुआ, उसके बाद जैसे अभी मेरा बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल कैटेगरी में है तो ओके, बट पहले की बातें याद करता हूँ तो लगता है। तो कुल मिला के मैंने इससे ये चीज़ सीखी है कि अगर आप किसी पे कुछ कमेंट पास कर रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, तो आपको इस बारे में पहले सोच लेना चाहिए कि दूसरे के मेंटल हेल्थ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़े। बहुत ही प्यारी और बहुत ही समझदार वाली बात करी। लेकिन पता है आदित्य, मैंने एक और चीज़ जो नोटिस करी है या ऑब्ज़र्व करी है वो ये है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमें वही चीज़ देखने या सुनने समझने मिलती है। चाहे फिर वो मैं मीडिया के बारे में बात करूं या फिर मैं हमारे आसपास के जो लोग होते हैं जो नॉर्मली, ठीक है, कोई भी पेरेंट्स नॉर्मली अपने बच्चों को कुछ गलत नहीं सिखाएंगे या उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, हम उस तरीके से बड़े होते हैं, या जैसे हम लोग कोई भी जैसे अपन कोई भी अगर अपन ऐड देखते हैं तो हमेशा क्यों फेयरनेस क्रीम आती है, तो उस चीज़ का, या फिर अगर अपन बोलें कि प्रिंसेस हमेशा बहुत सुंदर क्यों होती हैं, या उनके लंबे बाल क्यों होते हैं, या चार्मिंग आंखें क्यों होती हैं उनकी, ठीक है, तो ईवल्स हमेशा डार्क क्यों होते हैं, बड़े क्यों होते हैं, हाँ, या एग्जैक्टली कि वो फैटी क्यों होते हैं, क्यों होते हाँ हैं। एग्जैक्टली। तो उस चीज़ का इम्पैक्ट है ना, जो नई जनरेशन है या फिर जो नए बच्चों को एक गलत फीड हो जाता है बचपन में। ओके, सही कह रहे हो। तो वो चीज़ है ना कि या हम उस चीज़ को बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ हम इस चीज़ को समझा सकते हैं या बता सकते हैं कि ये जो चीज़ है या ये जो बातें या फिर ये जो मीडिया के थ्रू जो बातें कन्वे की जाती हैं वो कुछ हद तक गलत है। 15 ईयर ओल्ड का एक लड़का जो ऐसी बात कहे, मतलब बहुत ही अच्छी बात है सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये चीज़ जानना, सोचना, समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फ़िज़िकल अपीयरेंस से भी ज़्यादा बढ़ के है हमारी पर्सनैलिटी, क्योंकि जो भगवान ने दिया है उसे चेंज करना, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ नेचुरल है उसे वैसा ही रहने देना चाहिए, उसे चेंज करने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखानी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो चेंज कर सकते हो वो है आपकी पर्सनैलिटी, आप उसे ग्रो कर सकते हो एंड उस पर काम कर सकते हो। हाँ, सही कह रहे हो। इनफैक्ट आदित्य, पता है मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसके अंदर एक लड़की को इतना ज़्यादा बॉडी शेम किया जाता है क्योंकि वो थोड़ी सी फैटी होती है, उसे ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है एंड एट द एंड उसे डिप्रेशन हो जाता है। इनफैक्ट पता है मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े इसके बारे में, तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि बहुत बड़े बड़े जो स्टार्स हैं ना वो भी इस चीज़ से मतलब क्या कहते हैं उसको, सफ़र करते हैं, या फिर उनको भी बहुत ही ज़्यादा लोग मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं। सो उस चीज़ से बचना और संभलना वो सब ज़रूरी है सीखना। तो दीदी बेसिकली इंसान को फिजिकली और मेंटली फिट रहना चाहिए, खुद को और खुद की पर्सनालिटी को अच्छे से कैरी करना आना चाहिए। बहुत सही या बहुत प्यारी बात कही है तुमने। सो थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे अपना टाइम दिया, शो को टाइम दिया। अरे नो वरीज। ऐसे लोगों का होना या फिर तुम जैसे लोगों का होना क्योंकि सोसाइटी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ें समझते हैं उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और एक गहराई में जाके चीज़ों को एक्सप्लेन करके लोगों को समझा सकते हैं कि चीज़ें सही और गलत, क्योंकि सही गलत का ना सबको पता होता है, लेकिन बात यह है कि इनिशिएटिव कौन लेता है या उसे ठीक करने का हिम्मत कौन दिखाता है। इनफैक्ट दी थैंक यू, मुझे आपको बोलना चाहिए क्योंकि आपने मुझे शो पे आने का मौका दिया और इस टॉपिक पे अपनी बात रखने का मौका दिया। यू आर वेलकम। इंग्लिश का एक बहुत ही प्यारा सा कोट है, बी प्राउड ऑफ हु यू आर एंड नॉट अशेम्ड ऑफ हाउ समवन एल्स सीज यू। सो जिन भी लोगों के दिलों तक मेरी बात पहुंच रही है, डोंट गेट ऑफेंडेड अगर आपको कोई बॉडी शेम करे या किसी स्टीरियोटाइप के बेसिस पे आपको बुली करे। व्हाट यू हैव टू डू इज़ मेक योर सेल्फ केपेबल, एक्सप्लोर योर माइंड
एंड अपने ऊपर काम करके जस्ट फायर बैक, बिकॉज पीपल विल नॉर्मली जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट वॉट वी हैव टू डू इज़ बी द बेस्ट सेलर एवरी न्यू डे। एक मर्तबा मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त ने मुझसे एक बात कही थी कि अगर मैं खुद को स्केच कर पाती तो शायद वो स्केच सबसे सुंदर होता, पर वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो मैं रोज़ अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को स्केच करती हूँ ताकि एक ना एक दिन तो मास्टरपीस बन ही जाए। जो भी लोग, जो पेरेंट्स या जो बड़े भाई बहन मेरी ये बातें सुन रहे हैं, वो ज़रूर समझाएं अपने उन छोटे भाई बहनों को या अपने बच्चों को कि सेल्फ एक्सेप्टेंस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है आपके सक्सेस के लिए। वो फर्स्ट स्टेप होता है। और हो सकता है कि शायद आप में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि बोलना इजी है या उस जगह पे, क्योंकि उस जगह पे संभलना या अपने आप को फिर से एक मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता है। ये चीज़ उन लोगों के लिए है कि उन पथरीले रास्तों से गुजरी मैं भी हूँ, ज़रा गौर से देखो, मैं तुम्हारा ही अक्स हूँ।